गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पादपों में पोषण में कोशिका को पढ़ेंगे। कोशिका को इंग्लिश में सेल भी बोलते हैं, ठीक है। आइए कुछ और जानते हैं। जैसा कि इमारतें ईंटों से बनती हैं, सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, ठीक है, जिन्हें कोशिका कहते हैं। ये कोशिका की परिभाषा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जिन्हें कोशिका कहते हैं। तो कोशिका अगर हम जैसे उसमें देखते हैं ना, हम सूक्ष्मदर्शी में, तो इंसानों की जो कोशिका है ना वो कुछ कुछ ऐसी दिखती है, ईंटों की जैसी, ठीक है। तो जैसे ईंटों की दीवार होती है ना, तो वो काफ़ी सारी जो कोशिकाओं का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा दिखता है, और प्याज की झिल्ली ऐसी दिखती है, ठीक है। तो कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी यानी कि ये क्या होता है, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, ठीक है। तो प्याज की झिल्ली ऐसी दिखती है और इंसानों की कोशिका कुछ ऐसी दिखती है। तो नेक्स्ट देखते हैं। कुछ जीव केवल एक कोशिका से बने होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, ये जो कुछ ऐसे जीव हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं और ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। देखो, हमारा जो शरीर है, जो इंसानों का शरीर है, वो कई सारे सेल्स, लाखों सेलों से बना होता है, मतलब लाखों कोशिकाओं से बना होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं हमारी धरती पे जो केवल एक ही कोशिका होती है, यानी कि एक ही सेल होता है, उसको बोलते हैं अमीबा। ये पानी में पाया जाता है जीव। पैरामीशियम, ये भी पानी में पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, तो अगर एक कोशिकीय जीव का उदाहरण मांगा जाए तो आप अमीबा लिखोगे। कोशिका के भाग। अब कोशिका दिखती कैसी है? कोशिका देखो कुछ इस तरीके से दिखती है। सबसे पहले तो एक राउंड फिगर होती है इसकी, ठीक है, और इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। सबसे बाहरी परत को कोशिका झिल्ली बोलते हैं। फिर अंदर एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं केंद्रक, और बीच में भरा होता है लिक्विड। ये लिक्विड जो जेली जैसा लिक्विड भरा होता है, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली बोलते हैं। फिर इसमें अंदर एक केंद्रक, इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है, यानी कि ये केंद्रक चारों ओर से एक जेली के समान पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ये इस तरीके से जो लिक्विड भरा हुआ है उसको। अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका को परिभाषित कीजिए। अभी मैंने परिभाषा दिखाई थी कोशिका की। ये सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जिन्हें कोशिका कहते हैं। यहाँ तक आंसर है ये पूरा फर्स्ट का, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक कोशिका का चित्र बनाइए और उसके 3 मुख्य भागों को दर्शाइए। तो देखिए, ये जो वर्कशीट्स आ रही हैं, सारे जो आपके मिड टर्म के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे इन्हीं में से बनकर आने हैं, वर्कशीट्स में से, और जो असेसमेंट आपका आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, एक कोशिका का चित्र बनाइए, हो सकता है कि ये आपके साइंस के क्वेश्चन पेपर में आए। तो इसको ज़रा देख लीजिए कैसे बनाते हैं। ये वाला आप ये वाला बनाएंगे और ये तीनों नाम लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। कोशिका को कैसे बनाते हैं, ये पूरा चित्र आपको बनाना है। एक बड़ा गोला, उसमें एक छोटा सा इस तरीके से केंद्रक बनाएंगे आप, और बीच में लिक्विड तो होता ही है, तो वो दिखा देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो तीनों के नाम लिखेंगे, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो ये सेकंड का आंसर आप बना लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे फॉर द एग्ज़ाम्स, पेपर के लिए, ठीक है। आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। ये अलग से एक चित्र यहाँ पे बना के दे रखा है कि ये काफ़ी सारे सेल्स हैं। ये तो एक ही सेल है ना, ये काफ़ी सारे सेल्स हैं, ठीक है। तो देखो, सब में अपना अपना एक केंद्र बना हुआ है, ठीक, और सबका अपना अपना द्रव्य है और सबकी अपनी अपनी कोशिका झिल्ली है जो सबको अलग करती है। और जब ये सारे सेल्स मिलते हैं तो एक ह्यूमन बॉडी तैयार होती है, या किसी जानवर की बॉडी तैयार होती है, मतलब जो भी सजीव वस्तु तैयार होती है फिर, ठीक है। खूब सारे सेल्स मिला के एक सजीव वस्तु बनाते हैं, या सजीव इंसान या कोई भी सजीव प्राणी बनाते हैं, ठीक है। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। थैंक यू।